नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अरुण बेताब चंडीगढ़ से। मैं शुक्रगुजार हूँ अनीता सुरभि मैडम का और फेसबुक पर आधारशिला मंच का, जिन्होंने मुझे न्योता दिया है, इनवाइट किया है कोई भी किस्सा कहानी सुनाने का, बयान करने का। तो मैं हाजिर हूँ अपनी एक मिनी कहानी के साथ, जो मैंने शायद 25-30 साल पहले लिखी थी, जिसका शीर्षक है अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन। दरअसल जम्मू ट्रेनिंग सेंटर में ऑफिस की तरफ से एक हफ्ते के लिए आया था। ट्रेनिंग आज ख़त्म हो चुकी थी। नया नया अफसर बनने का कुछ और ही सुरूर होता है, जो सबके साथ साथ मैं भी महसूस कर रहा था। पदोन्नति यानी तरक्की, रुतबे की, आर्थिक स्थिति की और समाज में इज्जत और दबदबा। भाई, सरकारी अफसर जो ठहरे, खुद पे कितना गर्व हो रहा था। खैर, ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रही। हमारे बैच को इंस्ट्रक्टर्स ने अब तक का सबसे बढ़िया बैच बताया था। वहाँ साथियों के संग वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। घर से आते वक्त तो सिर्फ एक हल्का सा सूटकेस लेकर आया था, लेकिन जाते हुए 2 नग और बढ़ गए थे, जिनमें बीवी की फरमाइशें और बच्चों की कही अनकही ख्वाहिशें कैद थी। जनाब ने अफसर बनकर शॉपिंग जो की थी। लेकिन अब समस्या ये थी कि वहाँ से स्टेशन लगभग आधा किलोमीटर दूर था और ऑटो भी मेन रोड पर जाकर ही मिलता। तो इतने सामान के साथ स्टेशन तक कैसे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा, सोच सोच कर परेशानी हो रही थी। एक साथी ने सुझाव दिया, क्यों नहीं ठेकेदार के इस नए लड़के को ले जाते, सामान भी उठा लेगा, 10-20 रुपए हाथ पर रख देना, सस्ते में काम निपट जाएगा। भाई वाह, मैंने उसके दिमाग की दाद दी। बात तो ठीक है, इससे बढ़िया विकल्प भला और क्या हो सकता है। काम भी हो जाएगा और पैसे भी कम लगेंगे, यानी हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। पैसे भला कौन नहीं बचाना चाहता है, और अगर ज़रूरत हमारी है तो क्या इनकी नहीं है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मुश्ताक। शायद कश्मीरी था। उम्र रही होगी लगभग यही कोई 15-16 साल। सामान पहुंचाओगे स्टेशन तक? जी साहब, उसने तत्परता से कहा। ठीक है, ऐसे करो, खाना लगवाओ, फिर चलते हैं। हालांकि अभी खाने का वक्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी आत्मीयता और शीघ्रता से दौड़ भाग करके खाने का इंतजाम किया। क्यों ना करता। पैसों के लिए तो ये लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये 500-700 रुपये महीना कमाने वाले को 10-20 रुपये ऊपर से मिल जाएं, तो और क्या चाहिए इन्हें। आज अपने अफसर होने पर बहुत गुमान हो रहा था हमें। कितनी अच्छी तनख्वाह और मान सम्मान अलग। आज महकमा निकाल दे तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं। लेकिन आज मैं अफसर था और जिंदगी इससे एक नई पटरी पर आ चुकी थी। खाना खाने के बाद मुन्ना और वीर बहादुर को टिप देकर खुश कर दिया। भाई, उन्होंने 6-7 दिन अच्छी खासी सेवा जो की थी, टिप देनी तो बनती थी। बाकी कमी वेशी इस लड़के से निकाल लेंगे। 60-70 रुपये ऑटो के साथ साथ कुली के भी तो बचेंगे। मैनेजमेंट इसी को तो कहते हैं, और शायद महकमे ने यही सब क्वालिटीज़ देखकर ही तो अफसर बनाया होगा। फिर ट्रेनिंग भी तो रगों में दौड़ रही थी। मुश्ताक भारी सूट के सर पर रखे और एक हाथ में बड़ा सा बैग, दूसरे में एक बहुत बड़ा सा थैला जिसमें बाकी बचा खुचा सारा सामान था, संभालता और बैलेंस बनाता हुआ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये पहाड़ी लोग हैं, अभ्यास रहता है इन्हें इन सब चीज़ों का। मैं भी लगभग दौड़ता हुआ सा उसके पीछे पीछे जा रहा था। हालांकि था तो वो ठेकेदार का ही आदमी, लेकिन रिस्क कौन ले, कहीं सामान के साथ इधर उधर हो गया तो। कितनी विडंबना है। जितना विश्वास हम दूसरों को अपने लिए दिलवाना चाहते हैं, उतना ही अविश्वास हम दूसरों पर करते हैं। खैर, स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते वो पसीने से लथपथ हो चुका था।
इसी दौरान मैं मन ही मन प्लानिंग बना चुका था कि पहले 10 रुपये हाथ पर रखूंगा, नहीं मानो तो 5 रुपये और रख दूंगा। कोई 40-50 मांगने से तो रहा, इतनी औकात थोड़े होती है इनकी। अगर ज़्यादा करेगा तो फिर डांट भी दूंगा। स्टेशन वक्त से पहले पहुंच चुके थे। मैं प्लेटफॉर्म नंबर और ट्रेन का सही वक्त पता करना चाहता था, लेकिन सामान उसके पास छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था, सो उसे विदा करना ही उचित समझा। तो ठीक है मुश्ताक, तुम चलो। मैंने पर्स में से 10 रुपये का एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया तो उसने हाथ खींच लिया। दिखा दी ना अपनी औकात। देखने में तो बड़ा मासूम और भोला सा लग रहा था। क्या बात है, कम है? मैंने 5 रुपये और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं साहब, उसने 2 कदम पीछे हटकर कहा। साला 20 से कम में नहीं मानेगा। चलो मजबूरी है, कौन बहस करे अब। मैंने दोनों नोट पर्स में रखे और 20 का एक नोट उसकी ओर बड़े अनमने और रूखे ढंग से बढ़ा दिया। लो रखो। नहीं साहब, मैं पैसा नहीं लूंगा। क्या, पैसे नहीं लोगे? मैं अवाक सा उसकी ओर देख रहा था। लेकिन क्यों भाई, ये तो तुम्हारा मेहनताना है ना। तुम इतनी दूर से इतना भारी सामान उठाकर जो लाए हो, हैं? ये रखो। नहीं साहब, आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। उसकी तहजीब और एहसान के कई मन बोझ तले में दब चुका था। मेरे मुंह के बोल जम चुके थे, फ्रीज हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से मैंने पूछा, पढ़ते क्यों नहीं? जी पढ़ रहा हूं। तो नौकरी क्यों कर रहे हो इतनी दूर इस उम्र में, हैं? साहब 10वीं का रिजल्ट 3 महीने बाद आना है, इसलिए कर रहा हूं। फीस के पैसे जुटाने हैं साहब। मेरे सिर पर मानो घड़ों पानी पड़ चुका था। मैंने फिर से पूछा, घर में कौन कौन है? जी बूढ़ी माँ है, बीमार रहती है। मैं अपराध बोझ से ग्रस्त हो चुका था, एकटक उसकी ओर निहारे जा रहा था। अच्छा सलाम साहब, उसने बड़े अदब से सिर झुकाकर थोड़ा पीछे हटते हुए कहा और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो नजरों से ओझल हो गया। मैं ठगा सा रह गया। पर्स में पड़े हुए नोट मुझे चिढ़ा रहे थे। अभाव, मासूमियत और खुददारी के सामने उनका घमंड टूट चुका था। सही मायने में उनका अवमूल्यन हो चुका था। शुक्रिया दोस्तों।